तो हम एक फाइल बनाएंगे नई, और उसमें हम लिखेंगे इनकैप्सुलेशन। ठीक है, चलो लिखते हैं, इसको सेव करो, और इनका नाम है इनकैप्सुलेशन। ठीक है। ओ, डिक्शनरी नॉट फाउंड, डिसमिस। इनकैप्सुलेशन दिख रहा है, यह है इनकैप्सुलेशन की फाइल। क्या होता है इनकैप्सुलेशन, क्यों है आखिर ये, क्या मकसद है इसके पीछे, हमें जो ये पढ़ना पड़ रहा है। बहुत मकसद है। मान लो ये सूरज है ना, और ये सूरज का पॉकेट है, जिसमें सूरज कोई चीज रखता है तो किसी और को दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलो पॉकेट की बात छोड़ देते हैं, कुछ नया बात करते हैं आज, है ना। ये सूरज है, गुस्से में, है ना, और ये मैं हूं, खुश, और सूरज गुस्से में। तो सूरज आया मेरे से बात करने के लिए, लेकिन वो बात नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो गुस्सा है। तो वो जो सोच रहा है वो मेरे लिए क्या है, इनकैप्सुलेशन। अभी भी नहीं समझे हो, है ना। वो जो सोच रहा है वो मेरे लिए इनकैप्सुलेशन है। फिर से, मैं जैसे फॉर्मल कपड़े वपड़े पहन के गया, है ना, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां से कहीं और इंटरव्यू देने, है ना, और ऑफिस आया, सब मुझसे पूछ रहे, वाह तुम तो हमेशा टी शर्ट वगैरह पहनते थे, फॉर्मल कपड़े कैसे पहन लिए, अच्छे लग रहे हो। तो मैं किस लिए पहना हूं ये नहीं बता रहा हूं उनको, तो वो इनकैप्सुलेशन है। बात समझ रहे हो, क्या समझे। नहीं नहीं समझे फिर। नहीं समझा, भी नहीं समझा, भी नहीं समझा, फिर से समझाते हैं। गाड़ी चलाना आता है, गाड़ी में तीन चीजों का हमेशा पता होना चाहिए, इंजन, क्लच, गियर। ये तुम्हें बता दिया गया है कि अगर इंजन को तुम प्रेस, सॉरी क्लच को तुम प्रेस करोगे तो इंजन से कनेक्शन कट हो जाएगा, गियर को प्रेस करोगे तो गाड़ी तेज भागेगी, है ना, और स्टेयरिंग को लेट से घुमाओगे लेफ्ट राइट में, गाड़ी लेफ्ट राइट घूमेगी, ये बताया गया है। लेकिन गाड़ी खराब हो जाती है तो तुम इंजीनियर को बुलाते हो, फिर उसको ठीक नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता है कि वो आखिर काम कैसे करता है। तो गाड़ी कैसे काम कर रहा है तुम्हें सिर्फ बता दिया गया कि देखो ये इंजन है, ये क्लच है, ये गियर है, उसको यूज करोगे तो ये काम हो जाएगा। जैसे ब्रेक को दबाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी, स्टेयरिंग को लेफ्ट घुमाओगे तो गाड़ी लेफ्ट घूम जाएगी, स्टेयरिंग को राइट घुमाओगे तो राइट घूम जाएगी। उसके पीछे की वर्किंग क्या उसके बारे में नहीं पता, तो उसके पीछे की जो वर्किंग है वो हमारे लिए क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या का समझे अब। डेफिनेशन है सर इसकी कुछ। अरे तुम पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो जो समझा रहा हूँ। ये बताइए, समझ सर में मैं समझ आया। गया। क्या हाँ सर समझे, समझ गया। क्या सपोज समझे। लेट से कि मैं लैपटॉप चला रहा हूँ और हाँ, दूसरा बंदा आगे बैठा है। हाँ, उसको ये नहीं पता मैंने लैपटॉप खोला क्यों है और मैं क्या काम करूंगा इसमें, लाइक दिस ऐसा कुछ है ना। नहीं रे, तो तुम गलत तो एग्जाम्पल दे रहे हो। देखो, मैं अपने कॉलेज गया, ठीक है, ठीक है। और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, हम्म, उसको मेरा मोटिव नहीं पता है क्यों बात कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, राइट राइट तो राइट। मेरा दिमाग के अंदर जो कबाड़ चल रहा है वो उसके लिए क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। मतलब ओके। जो चीजें हिडन होती है, सामने वाले को नहीं पता चल रही है, नहीं वो दिख। इनकैप्सुलेशन है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके। जिसका सिर्फ हमें पता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन उसकी वर्किंग क्या है वो नहीं पता है। समझ में आ रहा है, इनकैप्सुलेशन हाँ का मतलब यही होता है, डेटा को हाइड रखना, हाइड करना, प्राइवेट करना। प्राइवेटाइजेशन ऑफ डेटा
inside a class is called encapsulation of object oriented programming language. Hiding of data or privatizing the data of a class called encapsulation. ठीक है. गाड़ी चलाना आता है लेकिन गाड़ी बनाना नहीं आता. प्लेन उड़ाना आता है लेकिन प्लेन का इंजन कैसे काम करता है वो नहीं बनाना आता. तो जो प्लेन का चालक है वो प्लेन उड़ाना जानता है, उसको पता है इंजन कैसे स्टार्ट होता है, लेकिन इंजन बनाना उसे नहीं आता. तो उसके लिए कौन सा पार्ट इनकैप्सुलेशन है? इंजन का बनाना. और उसी तरह इंजन बनाने वाला प्लेन उड़ाना नहीं जानता, तो उसके लिए कौन सा पार्ट इनकैप्सुलेशन है? प्लेन उड़ाना. चलाना. हाँ चलाना होता है वही. हाँ. अब हमने ब्लूप्रिंट की बात करी थी ना. ब्लूप्रिंट की बात करी थी, तुम नहीं आए थे. अच्छी बात है, तुम्हें आज कुछ नहीं समझ में आएगा. ये सबसे अच्छी बात है क्लास की. चलो आगे देखते हैं. तो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश. एक क्लास है और उस क्लास का नाम है, लेट्स से, क्या, एक प्लेन नाम की क्लास है, एयरप्लेन. और यहाँ पे एक मेथड है. इस मेथड में कुछ चीजें हैं, कुछ फंक्शंस हैं, तो यानी कि मेथड, जिसमें है टेक ऑफ. आई एम सॉरी. लग रहा है सर्दी जुकाम हो गया है. सेल्फ. छुट्टी फिर सर. हम्म. छुट्टी. हे भगवान. टेक ऑफ का एक मेथड है, ठीक है. इस मेथड को जैसे ही हम यूज करेंगे, हमारा प्लेन क्या होगा? टेक ऑफ कर जाएगा. प्लेन इन द स्काई, है ना. फैन बंद करो यार, सर्दी से मर जाएंगे माँ कसम. हमें मरना नहीं चाहता. हाँ. फिर शिट मैन, आई एम सॉरी गाइस. टेक, सॉरी, इग्निशन. इग्निशन, इंजन स्टार्ट भी तो करेंगे हम, ठीक है. तो इंजन इंजन स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे engine is working fine. फिर उसके बाद है लैंड या लैंडिंग. दरवाजा बंद कर देना भाई. लैंडिंग. लैंडिंग में प्रिंट लैंडिंग या प्लेन लैंडिंग. ठीक है. प्लेन लैंडिंग. ठीक है. अब उसके बाद जो है हम बात करेंगे एक बहुत एडवांस से चीज की, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर. ये एक मैजिक मेथड होता है जो हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता है. ये इनिट से ही स्टार्ट होता है.
इसके अंदर लेट से हमारा इंजन कितना जेट इंजन उसमें लगा हुआ है, ठीक है। इंजन साइज और इंजन नंबर, कितना इंजन है, तो जेट प्लेन में 2 इंजन है हमारे। सेल्फ लेंथ क्या है हमारे प्लेन की, तो लेट से 100 मीटर, ठीक है, तो बस 100 लिखना। सेल्फ डॉट विड्थ क्या है, तो वह 70 मीटर, ठीक है। सेल्फ डॉट क्या कहते हैं उसको, लैंडिंग व्हील्स कितनी है, व्हील होती है ना, लैंडिंग व्हील्स कितनी है, लेट्स से 2 आगे 2 पीछे, हाँ 6 ठीक है। हाँ, तो ये सब डेटा हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया एक प्लेन का। कोई भी हमारा प्लेन बनाएगा तो ये सारे काम वो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से हमने, अच्छा एक बहुत अच्छा मुझे टर्म लगता है बोलने में, रडार सिस्टम। रडार सिस्टम, ये मुझे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, रडार। एक समय था जब मैं एविएशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, आज भी हूँ, क्योंकि मुझे हवा में मरने का शौक है। हाँ, अब पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था एनडीए देना पड़ता है। तो रडार सिस्टम में प्लेन इज इन टच विथ नियरेस्ट एयर कंट्रोल सिस्टम, है ना, एयर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। एक प्लेन बना लिया हमने, ब्लूप्रिंट। अब जो भी प्लेन बनेगा वो इन सब चीजों को फॉलो करेगा, ठीक है। एक और चीज, चलो उसको बाद में हम लिखेंगे ज्यादा चीज नहीं लिख सकते हैं, स्क्रीन भर जाएगी हमारी स्क्रीन का भी ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, चश्मुद्दीन दिखाई दे रहा है, ठीक। तो मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने राफेल खरीदा है, यही स्पेलिंग है ना, यही स्पेलिंग है, चलो जो भी हो, यही राफेल है सर। अच्छा, राफेल खरीदा है, और उन्होंने इसी ब्लूप्रिंट का यूज करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया है, इसे वहीं से खरीदा गया था ना, इंग्लैंड से। हैं? फ्रांस फ्रांस से लिया गया है। अच्छा, फ्रांस से लिया गया था, सॉरी, फ्रांस से, गलती हो गया, आई एम सॉरी। हम्म, तो राफेल जो है उसमें इतनी सारी बातें मेंशन्ड है। अब म्यूट कर लो, क्या घर की सारी बातें सुनाओगे क्या इधर? हाँ, तो राफेल सिस्टम जो है उसने बहुत सारे चीजों को अपने अंदर रख रखा है, वो सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। अब सोच लो कि हमारी प्लेन उड़ेगी हवा में, हम, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या कह रहे हो, कोई नहीं हमारा दुश्मन, हम प्लेन ऐसे ही खरीद रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, लेकिन हम चाइना को नहीं आंख दिखाते जल्दी, है ना, हम पाकिस्तान को आंख दिखाते हैं। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही किया गया है, ठीक है। हम अपने से ज्यादा पावरफुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन इकोनॉमिकल वाइज तो है ही पावरफुल चाइना, इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा गरीब है, थोड़ा नहीं बहुत गरीब है, जितनी हमारी टाटा कंपनी की जीडीपी, मतलब इनकम है, उतनी उनकी जीडीपी है ना, तो गरीब तो है, ठीक है। अच्छा, रफायल होता है, AEL, सॉरी गाइज, रफायल, और राफेल हम पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। PUT पुट, BUT बट, है ना, चलो, राफेल, है ना। अब जो है कुछ हम आगे जब बढ़ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि जब हमारा प्लेन पाकिस्तान के रेंज में उड़े तो पाकिस्तान के लोगों को पता चले, है ना। क्यों नहीं पता चले? क्योंकि हो सकता है कि कोई उसका प्रोजेक्ट बना ले, उस मटेरियल को नहीं बिल्ड कर पाए भले ही, लेकिन उस
एरोडायनेमिक शेप को तो हासिल कर ही सकता है देख के, है ना, उसमें ज्यादा उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसीलिए हम नहीं करना चाहते। लेकिन लेट्स से हम पाकिस्तान पर नहीं अटैक कर रहे हैं, हम कहाँ अटैक करने जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। मंगल पे लेट से एलियंस रह रहे हैं, हम उन पे अटैक करने जाएंगे, अपने राफेल को भेजेंगे। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इमेजिन कर लो, क्योंकि ऐसा ब्लूप्रिंट भी नहीं होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि हम मंगल पे जा रहे हैं मार्शियन से लड़ने के लिए, है ना। हाँ, मार्शियन लोगों से लड़ने के लिए, जो मार्स पे रहते हैं उन्हीं को मार्शियंस कहते हैं। हाँ, यही चैनल का नाम भी है, एआई मार्शियंस, है ना। हाँ, चलो। तो राफेल जो है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इंजन नंबर लगा हुआ है, जिसको जिसके आगे इंस्टेंस लिखा हुआ है। इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो वेरिएबल जो हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखे हुए हैं, जो सेल्फ के साथ लिखे हुए हैं। दूसरा, इग्निशन। इग्निशन इज नॉट अ इंस्टेंस वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन और मेथड। फंक्शन लिखा हुआ है ना, अब क्लास के अंदर जब फंक्शन बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, मेथड, ठीक है, इसलिए हम इसको मेथड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंडिंग। लैंडिंग इज ऑल्सो अ फंक्शन, लेकिन क्लास के अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथड। राइट, मैंने जो इसके अंदर लिखा है वही शो कर रहा है सब, वो भी दिखाई देगा, है ना, इससे हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो भाई, जब एक इंजन ड्राइवर जाएगा तो प्लेन ही तो उड़ाएगा ना, उसको क्या मतलब है कितने इंजन है क्या है, वो इग्निशन ऑन करेगा उड़ाएगा प्लेन को। ज्यादा पावर चाहिए होगा तो बूस्टर पे डालेगा उसको, टर्बो जेट अगर लगा होगा तो उसको स्टार्ट कर देगा, यही तो करेगा वो, है ना। तो उसको मतलब है टेक ऑफ से, इग्निशन ऑन, लैंडिंग और रडार सिस्टम से, बस। उसके वर्किंग के बारे में उसको नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरा प्लेन कितना किलोमीटर की स्पीड से उड़ेगा, 2200 किलोमीटर की स्पीड से, है ना। हाँ, मैक सिस्टम कहते हैं, मैक होता है स्पीड, वो पता नहीं कौन सा मैक है, लेकिन मैक में ही काउंट किया जाता है। ध्वनि की रफ्तार से जब प्लेन उड़ती है उसको मैक में नापा जाता है, चलो जो भी हो। ओके, तो बेवजह का हमें क्या क्या दिख रहा है, इंजन नंबर दिख रहा है। कोई भी हमारा इंजन नंबर जाके देख सकता है कितने इंजन लगे हुए राफेल में। क्यों हम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे किसी को, है ना। हम फिर राफेल पे ही इंस्टेंस एक और है लैंडिंग व्हील्स, क्यों बताएंगे कि इसमें 6 लैंडिंग व्हील्स लगे हुए हैं, नहीं बताएंगे हम लोग बहुत इगोइस्टिक आदमी है, हम नहीं बताएंगे। लेंथ हम नहीं बताएंगे, राफेल की लेंथ क्या है, लेकिन अभी तो सब पता चल रहा है, राइट। ये तो बहुत खराब बात है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, कि सारे सीक्रेट्स पता चल जा रही है, जिसपे बहुत सारा R&D का पैसा उन लोगों ने दिया है, करवाया नहीं है, दिया है, क्योंकि खरीदा गया है फ्रांस से राफेल को, ठीक है, तो पैसा दे के खरीदा गया है, ठीक है। तो वो अपने मतलब कि मार्शियंस लोगों को नहीं बताएंगे, पता नहीं उनके पास कैसा वेपन हो, है ना, तो नहीं बताएंगे। अच्छा, बिस्किट डालने आए हो, हैं? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हेडफोन लेके कौन भागा है आज। हेडफोन लेके कौन भागा ये भी नहीं पता है मुझे। मेरा पीसी चला रहे हैं लोग, मैं नहीं रह रहा हूँ तो छुट्टी पे। छुट्टी पे जब मैं जाता हूँ तो somebody is touching my पीसी, कोई छू रहा है मेरा पीसी बैठ के, है हो रहा है। हाँ, और हेडफोन भी लेके भागा गया है। हाँ। ओके, अब जो है हम बात करेंगे डेटा हाइडिंग की, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम राफेल लिखते हैं और राफेल के आगे डॉट लगा के टैब को प्रेस करते हैं तो सारी चीजें आ रही हैं, राइट। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। चलो एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। हम इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पता है, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में कि क्या बदलाव आए थे। अब आफ्टर अप्लाइंग व्हाट इनकैप्सुलेशन, आफ्टर अप्लाइंग इनकैप्सुलेशन क्या होगा सर, हमारा डेटा हाइड हो जाएगा। कैसे होगा सर इनकैप्सुलेशन, तो सेल्फ
कि आगे एंजन को लेट से हमें नहीं दिखाना है तो हम 2 बार अंडरस्कोर लगा देंगे। अब जहां जहां भी इस क्लास में एंजन होगा, एंजन नंबर, उस हर जगह पे 2 अंडरस्कोर शुरू में लगाएंगे। 2 अंडरस्कोर है, एक अंडरस्कोर दूसरा अंडरस्कोर। हम लेंथ भी नहीं चाहते कि दिखे, हम नहीं चाहते कि विड्थ भी दिखे, हम नहीं चाहते लैंडिंग व्हील्स भी दिखे, हम ये नहीं चाहते। चलाओ, राफेल का एक ऑब्जेक्ट बनाओ प्लेन नाम से, और राफेल जो है उस पर टैप प्रेस करो। देखो सिर्फ मेथड्स आ रहे हैं, यानी कि फंक्शंस आ रहे हैं, अब इंस्टेंस वेरिएबल नहीं आ रहे। तो हमने डेटा को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। इस प्राइवेट करने के तरीके को कहा गया है इनकैप्सुलेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज में यही इनकैप्सुलेशन काम करता है। हाँ, लेकिन जावा में प्राइवेट कीवर्ड लिखना पड़ता है। जावा का अपना प्राइवेटाइजेशन का तरीका है, इनकैप्सुलेशन का तरीका है। अब देखो तुमने एक घर खरीदा, ध्यान से सुनना इस कहानी को, इस कहानी में बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे घर का गेट है, ठीक है, और इस घर के गेट पे एक बड़ा सा ताला लगाया है तुमने, है ना। तुमने ताला क्यों लगाया, चोरी ना हो, ठीक है। ताला इसलिए लगाया कि चोरी ना हो, है ना। अच्छा, जावा ने भी पाइथन को, ये पाइथन का घर है, ठीक है, और एक जावा का भी घर है, ठीक है, उसका भी गेट है, इसके पे भी ताला लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है। ये पाइथन का घर है, ये जावा का घर है। पाइथन ने क्या किया कि ताला तो लगाया और चाबी को मैट के नीचे उठा कर रख दिया, समझ आ रहा है। हाँ, जावा वाले ने चाबी लगाया, जावा वाले ने चाबी लगाया और ओनर को दे दिया, बोला कि तुम लेके जाओ, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया। जावा ने ताला लगाया और चाबी को लेके नाले में फेंक दिया, चाबी है ही नहीं अब ओनर के पास, ठीक है। समझो इस बात को, इस बात को कहने का एक बहुत बड़ा सेंस है। सेंस क्या है, कम्युनिटी का वाद विवाद। इस पाइथन ने बोला कि यार तुमने घर में ताला, जावा ने पाइथन को बोला कि भाई तुमने घर में ताला क्यों लगाया जब चाबी को मैट के नीचे ही रखना था। तो पाइथन ने बोला मैंने चोरों के लिए ताला नहीं लगाया है, शरीफ लोगों के लिए लगाया है, क्योंकि चोरों के लिए ताला नहीं होता, वो तो तोड़ ही देंगे ना, शरीफों के लिए होता है ना। तो जावा ने बोला कि अच्छा, तो शरीफों के लिए तुमने ताला लगाया है, तो शरीफ लोगों का भी तो नियत खराब हो सकता है। उसने बोला नहीं होगा, शरीफ लोग शरीफ ही होते हैं, वो कोई गलत काम करेंगे तो डरेंगे जरूर और करेंगे नहीं कोई गलत काम, ठीक है। जावा ने इस बात का जब सुना, इस बात को सुना, तो जावा रिग्रेट फील किया थोड़ा सा, क्योंकि इसको अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं, इवन मालिक पे भी भरोसा नहीं है। ताला मार के कहता है फेंक दो नाले में चाबी, जब कभी इस ताले को खोलना होगा तो हमें उस मालिक को कहना होगा कि पहले जाओ एक कारपेंटर को बुला कर ताला तोड़वाना है, दूसरा ताला लगवाएंगे। इसमें भी इनकैप्सुलेशन का पार्ट है जिसको प्राइवेट कीवर्ड से किया जाता है। पाइथन में भी इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है जहां पे 2 अंडरस्कोर से यही काम किया जाता है। पाइथन में जब हम इनकैप्सुलेट करते हैं, यानी कि डेटा हाइड करते हैं, तो डेटा को दिखाने का तरीका बता दिया गया है। समझ में आ रही बात। जावा में जब प्राइवेटाइज किया गया तो जावा में बोल दिया गया कि हमने प्राइवेट कर दिया तो कर दिया, हम अपनी बात से पीछे नहीं पलटते। अच्छा, इसका क्या मतलब है, तो देखते हैं। सर, अभी आपने देखा कि राफेल, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया राफेल का, तो इसमें जो इंस्टेंस वेरिएबल थे उनका नाम क्या था, विड्थ। हम लेट से विड्थ को चेक करना चाहते हैं तो 2 अंडरस्कोर लगा के विड्थ लिख सकते हैं, ठीक है, विड्थ लिख लिया। लेकिन सर एरर आ जा रहा है, थोड़ी देर पहले तक तो चल रहा था सब, है ना।
क्योंकि क्लास के अंदर हमने विड्थ ही तो लिखा है, देखो सेल्फ डॉट विड्थ अंडरस्कोर अंडरस्कोर के साथ तो 70 वो आ नहीं रहा, तो सर इनकैप्सुलेट हो गया, इनकैप्सुलेट का मतलब हाइड हो गया, ठीक है। लेकिन जावा ने क्या किया, सॉरी पाइथन ने क्या किया, साथ साथ ये बता दिया कि तुम कैसे देख सकते हो उन हिडन डेटा को, लेकिन उसके तरीके बताए गए कि देखो अगर तुम यूजर हो तो एक अंडरस्कोर लगाना शुरू में और क्लास का नाम लिख देना। क्लास का क्या नाम था, प्लेन, प्लेन है ना, और प्लेन का विड्थ जानना है ना तुम्हें, तो देखो अंडरस्कोर के साथ विड्थ आ गया। तो इसी बात पे जावा ने बोला था कि तुम क्यों ताला लगा रहे हो जब मैट के नीचे ही चाबी रखनी है, तो जब दिखा ही दे रहे हो सबको कि हमने हाइड किया है, तो क्यों ये बता रहे हो कि उसको कैसे देखेंगे। ये जावा ने पूछा पाइथन से, और पाइथन ने बोला कि हमने शरीफों के लिए ताला लगाया है, चोर के लिए तो होता ही नहीं है ताला। समझ रही बात, जावा। अभी सुन लो, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी खत्म, कहानी सुनो। अब जो हमारा जावा है उसको मिर्ची लग गई, नहीं मिर्ची किसी को नहीं लगती, कम्युनिटी वालों को लगती है। अच्छा, मैं कुम्हार कास्ट का हूँ, कुम्हार वही जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, कोई राजपूत कास्ट का होगा, है ना। ये वो लोग करते हैं जो गांव में होते हैं, अच्छा ये हमारी कास्ट का नहीं है, ये हमारी कास्ट का नहीं है, ये हमारी कास्ट का नहीं है, हमारी कास्ट का नहीं है, ऐसे करते हैं ना। अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लिए ये सब मायने नहीं रखता है, इसकी जगह पे पाइथन और जावा, हमारा यही कास्ट है आज से। हाँ, तुमने कैसे हमें कुछ बोल दिया, हम भी बोलेंगे, ठीक है। ये होता है कम्युनिटी, इसी को कहते हैं, ठीक है, समुदाय को, उनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, है ना। तो जावा वाले ने जब पाइथन से ये बात पूछी तो पाइथन वाले ने बताया कि हमने इस तरह से डेटा को दिखाने का कॉन्सेप्ट रखा है। तो जावा वाला ने बोला कि भाई जब तुमने इस तरह से दिखाने का कॉन्सेप्ट रखा था तो तुम्हारा डेटा तो दिख ही जा रहा है, तुम प्राइवेट क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला कि हमने ये काम प्रोफेशनल लोगों के लिए कर रखा है। मान लो एक घर में बहुत सारे मेंबर रहते हैं और उस घर में एक ही ताला है, ठीक है, एक ही ताला है, तो मैं ताला मार के भले ही मैट के नीचे रख देता हूँ, वो सिर्फ मेरी फैमिली को पता है, किसी और को नहीं पता है, पब्लिकली जाके अनाउंसमेंट नहीं कर रखा है। मेरे घर का कोई बंदा आएगा, ताला खोलेगा, अंदर जाएगा। अगर मेरे किसी घर के मेंबर से मेरी लड़ाई भी हो जाती है तो कभी वो ऐसा नहीं करेगा कि इस चाबी को ले जाकर नाले में फेंकाएगा या घर के अंदर तोड़फोड़ मचा देगा दरवाजा खोल के, नहीं करेगा वो, क्योंकि उसे रहना मेरे ही साथ है। वी आर फैमिली, राइट। तो इसीलिए मैं मैट के नीचे चाबी रखता हूँ, मतलब मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे तुम देख सकते हो डेटा को क्लास के अंदर रखे हुए। इसको और एक एग्जांपल से समझे तो कुछ ऐसे समझो, ये हिंदुस्तान है ना। मेरा पिक्चर थोड़ा खराब है, माफ करना मुझे। ये हिंदुस्तान है और ये मार्स है ना। इन दोनों देश, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई 1947 से चली आ रही है ना। तब से हम लड़ाई कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं खूब अच्छे से, ठीक है। तो ये दोनों बंदे लड़ाई कर रहे हैं, जब वो दोनों देश लड़ रहे हैं तो लोगों में भी आक्रोश होगा, गुस्सा होगा, ये दोनों भी लड़ रहे हैं। ये अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे सियाटल वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर। हिंदुस्तान से मैं वॉशिंगटन पहुंचा और यहाँ से अब्बास वॉशिंगटन पहुंचा। हम दोनों माइक्रोसॉफ्ट में ही काम कर रहे हैं, एक ही टीम में काम कर रहे हैं। हमारे देश के बीच में न्यूक्लियर वॉर लेट से हो गया,
हमारे खानदान गुजर गए, उनके भी खानदान गुजर गए, सब मर गए, हमें गुस्सा आएगा एक दूसरे पे? हम ऑफिस के बाहर नहीं बात करेंगे, ऑफिस के अंदर तो एक ही टीम में बैठे हैं, बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसने पैसा दिया, हमारा टाइम खरीदा है। तो प्रोफेशनली हम ऑफिस में एक साथ मिलकर काम करेंगे, उसके बाद जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें हम भले ही ना बात करें। यही कहना था पाइथन के कम्युनिटी वालों का, कि हमने जब इसको पब्लिक किया है तो हमने यही सोच के किया है कि कोई बंदा हमारा डेटा क्यों खराब करेगा। अगर वो मेरी कंपनी में है तो मेरे साथ काम करेगा, उस कोड को प्रोडक्टिव बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव थोड़ी ना बनाएगा, खराब नहीं करेगा। जावा वाला ने क्या बोला है, नहीं तुम्हारे टीम में 2 बंदे हैं, तो अगर एक बंदे ने डेटा को प्राइवेट कर दिया तो दूसरा बंदा चाह के भी उसको नहीं देख सकता। ये क्या बात हुई यार, मेरा ही मेंबर नहीं देख सकता, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं देख सकता है? नहीं, वो भी नहीं देखेगा। अच्छा, ये बोला, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अगर ये नहीं हमें पता होता, नहीं बताया गया होता पाइथन के द्वारा ये तरीका, एक अंडरस्कोर क्लास का नाम और फिर 2 अंडरस्कोर के बाद उस मेथड का नाम या उस इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, अगर ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा उसका डेटा। ये अगर नहीं बताया गया होता तो हमें क्लास के अंदर किसको कहते हैं, दिस इज क्लास, इंडेंटेड ब्लॉक ये, तो ये क्लास के अंदर का पार्ट, इसमें जाके हमें डेटा देखना पड़ता, विड्थ की क्या वैल्यू है सब, ठीक है। अब मान लो मैं 1000 लाइन नीचे जाके कोड कर रहा हूँ, प्राइवेट कर दिया डेटा को, देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो 1000 पेज ऊपर 1000 लाइन ऊपर जाना पड़ेगा ना देखने के लिए इस क्लास के अंदर। यही जावा कहता है कि मेरे पास अगर प्राइवेट हो गया डेटा तो तुम्हें क्लास के अंदर जाके देखना पड़ेगा। हाँ, ये कहता है। हाँ, जावा बहुत स्ट्रांगली एक्ट करता है किसी भी कोड पे, ठीक है, बहुत स्ट्रांग एक्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया गाइस तुम लोगों को इनकैप्सुलेशन? हाँ, रवि, सूरज, यस सर। हाँ सर, आ गया। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक। अब आगे देखते हैं गाइस। ये तो हो गया इंस्टेंस वेरिएबल को हाइड करने की बात। अगर हमने मेथड को हाइड करना स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, 2 अंडरस्कोर लगा देंगे यहाँ पे, यही तो करना है, 2 अंडरस्कोर लगाओ। अब देखो इसको चलाओ, इसको भी चलाओ, और यहाँ पे देखो टैब प्रेस करोगे तो अभी 4 मेथड आ रहे हैं, तब 3 ही आ रहे हैं। सर एक काम करो, इसको भी हाइड करना है मुझे, इग्निशन को 2 अंडरस्कोर लगाओ, लो इग्निशन भी हाइड हो गया। सर इसको भी हाइड करना है, लगाओ 2 अंडरस्कोर। सर इसको भी हाइड करना है, लगाओ 2 अंडरस्कोर, लो मेथड ही नहीं आ रहे हैं अब। समझ में आ गया गाइस? तो ऐसे हम डेटा हाइड करते हैं। सर मेथड को भी देख सकते हो वैसे ही, जैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल को देख रहे थे, हमने बोला हाँ 1 अंडरस्कोर लगाओ, क्लास का नाम लिखो, क्लास का नाम क्या है, प्लेन, और प्लेन जैसे ही तुम लिखोगे तो देखो उसके बाद हमें दिखाई देगा 2 अंडरस्कोर लगाने के बाद वो सारे इंस्टेंस और मेथड दोनों। तो हमें लेट्स से इग्निशन यूज करना है, इग्निशन पैरेंथेसिस, इंजन इज वर्किंग, इस तरह से हम डेटा को देख सकते हैं। सर ये काम क्यों करा जा रहा है? मैंने बोला कि वही, हमें डेटा को कोई छेड़छाड़ ना करे बिना हमारे परमिशन के, इसलिए किया जा रहा है। एक टीम में 2 तरह के बंदे हैं। अच्छा ऑनलाइन गाइस फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो सब।